हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ और निर्माण कार्यों में होने वाली लेटलतीफी को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट का बजट अधिकारी या ठेकेदार अपनी मर्जी से संशोधित नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यदि किसी प्रोजेक्ट के बीच में काम बढ़ाया जाता है तो उसके लिए अलग से नया टेंडर जारी करना होगा। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एक प्रवृत्ति बन गई है कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू होकर विस्तार के नाम पर 20 करोड़ तक पहुंचा दिया जाता है। इससे एनहांसमेंट और बजट घाटे जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट एस्टीमेट बढ़ाने का यह रिवाज अब हरियाणा में नहीं चलेगा। यदि परियोजना में विस्तार की आवश्यकता है तो पुराने ठेके में राशि जोड़ने के बजाय नई टेंडर प्रक्रिया अपनानी होगी। इस निर्णय के संबंध में सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह हस्तक्षेप पुंडरी विधायक सतपाल जांबा द्वारा पाई में कबड्डी अकादमी के निर्माण में बजट की कमी का मुद्दा उठाने पर किया। इस नए नियम से सरकारी कामों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी में चयनित सभी युवाओं को बधाई दी है। सीएम सैनी ने यूपीएससी में चयनित हरियाणा के उम्मीदवारों को विशेष तौर पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने ऑल इंडिया में तीसरे स्थान पर रहने वाले पंचकुला के एकांश ढूल के माता पिता से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी है। कृष्णा ढूल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि सभी चयनित उम्मीदवार विकसित भारत के संकल्प की नींव बनकर देश को मजबूत बनाने के लिए काम करें। देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए देश सेवा और समाज के प्रति समर्पण की भावना का मजबूत संकल्प लेकर चले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पलवल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। 200 बेड के जिला अस्पताल और 50 बेड के सब डिविजनल अस्पताल के माध्यम से नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रघुवीर तेवतिया द्वारा पलवल और बल्लभगढ़ के बीच ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक जिस स्थान की बात कर रहे हैं उससे 500 मीटर दूरी पर 200 बेड का जिला अस्पताल पलवल स्थित है। दूसरी तरफ केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर 50 बेड का सब डिविजनल अस्पताल भी स्थित है, जिससे लोगों को उपचार के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विधायक द्वारा बताई गई ट्रैफिक जाम की स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान समय में पलवल में जाम की स्थिति नहीं है। पहले जाम की समस्या होती थी, लेकिन अब फ्लाईओवर बनने के बाद यातायात व्यवस्था काफी सुगम हुई है। हरियाणा में अब बड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी। व्यापक, आर्थिक, सामाजिक और दीर्घकालिक प्रभाव वाली 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान कर उनकी उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाएगी ताकि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सके। इसके लिए संबंधित विभाग के 4 से 5 अधिकारियों की टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर महीने खुद इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने की बात कही है ताकि इसमें आने वाली बाधाओं को दूर कर क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि टास्क फोर्स परियोजनाओं की निगरानी करेगी, परियोजनाओं में देरी की पहचान करेगी और आवश्यकता अनुसार अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सुशासन के परिणामों को बेहतर बनाने और जन विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रमुख विकास परियोजनाओं का समय पर पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग अपनी अपनी परियोजनाओं की पहचान कर जल्द से जल्द इनकी सूची हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को भिजवाएं। हरियाणा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ रहा है जहां अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी 23 जिलों में करीब 90 आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराना है। HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन आदर्श परीक्षा केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक केंद्र पर CCTV कैमरों की निगरानी, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, सुरक्षित प्रश्न पत्र वितरण व्यवस्था, पर्याप्त बैठने की सुविधा, पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि वे बिना किसी असुविधा के परीक्षा दे सके। रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।